अस्सलाम वालेकुम। आज ये है कि क्या पकाना है, आज क्या खाना है, कोई बताए कि आज घर में क्या पकाया जाए। तो लीजिए आज घर में आप कहिएगा घिया गोश्त यानी कि चिकन और घिया को पकाएं और मज़े ले। इतना मज़े का बनेगा कि कमाल का बनेगा, इतना टेस्टी है, इतने झटपट बनेगा कि आप जब खाएंगे तो आप कहेंगे ये हफ्ते में तो लाजमी 2 दफ़ा बनना चाहिए। तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने बर्तन में लिया है, पानी इतना लिया है कि जिसमें हमने घिया को कटिंग करके इसमें ऐड कर, हमने जो कटिंग की है घिया की वो ज़रा बड़े साइज़ की छोटे साइज़ की नहीं की। इस तरह से देखेंगे इतने साइज़ की आपने कटिंग कर लेनी है। इसके लिए लॉन्ग वीडियो हो जाती है लेकिन शॉर्ट में ही मैं आपको ये सब कुछ बता रही दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें। सबसे पहले हमने इसको एक साइड पर बॉयल करने के लिए रख देना है। आपने बहुत तेज़ आँच में, बस आपने मीडियम पे रख के आपने इसको पकाते जाना। दूसरे चूल्हे पे आप इस तरह से कढ़ाई में ले, इसमें मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, एक कटोरी मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया और साथ में मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग करके बारीक बारीक इसमें ऐड कर दिए। माशाल्लाह से सबके कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपने इस तरह से प्याज को पकाना, जब ये सॉफ्ट हो जाए, नरम नरम से हो जाए, तब आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। चूँकि ये घी देसी घी है तो इसका कलर ज़्यादा सा गोल्डन है, तो इसलिए अब आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। तो माशाल्लाह से हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और हमने लकड़ी की जो लोई होती है हम वो यूज़ कर रहे हैं। इससे भी खाना बनाने का बहुत मज़ा आता है। और जब मिट्टी हांडी वो भी, और ऐसे सिल्वर के बर्तन, सिल्वर स्टील के बर्तन, इनमें भी खाना पकाने का अपना ही एक मज़ा होता है। तो लेकिन ये कि इसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ये ना साइड से लग जाता है। तो जब ज़रा सा हमारा लहसुन गोल्डन हो जाए तब हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर बड़े बड़े से, यानी कि खूब फुल ये ऐसे पके हुए हैं, तो आपने ये इसमें ऐड कर देने हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि सारे ना बैठ जाएँ, यानी कि पक जाएँ, नरम हो जाएँ। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तब हमने इसमें 4 सब्ज़ मिर्च को कूट के इसमें ऐड कर देना है। कटिंग करके नहीं, कूट के ऐड करना है। ये इसकी जो एक ज़बरदस्ती ट्रिक है। तो आपने सब्ज़ मिर्च को इस तरह से कूट के ही इसमें ऐड करना है। इस तरह से आपने सब्ज़ मिर्च कूट के इसमें ऐड कर देनी। 2 मिनट आपने पकाने के बाद इसमें जो चिकन है, जो मटन आपने पकाना है उसमें ऐड कर दीजिए। हमने चिकन लिया है 1 केजी, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा जब आप सब्ज़ी पकाएं तो उसमें जो गोश्त है वो ज़्यादातर हड्डी वाला हो, यानी कि बोनलेस ना हो, बोन्स वाला जो अच्छा बनता है इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसको पका लेना है। इस तरह से सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से पका लेना है। ये होता है कि इस तरह से इसके ना अंदर तक ये इसकी हीट चली जाती है और इसका देखें इस तरह से जो ऑयल है या चिकन का जो पानी है और जो मॉइस्चर है, इस तरह से टमाटर वगैरह का सारा ऐसे अच्छे से आपस में मिक्स हो जाता है। इस तरह से जल्दी पकता है क्योंकि हम इसको जब दम दे देते हैं, स्टीम पे कर लेते हैं, दम देने से ये होता है कि जल्दी जल्दी चीज़ हमारी पकना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पकाते जाएँ। अक्सर होता है कि हमारे घर में खाने की इतनी ज़्यादा ना टेंशन होती है कि हम क्या पकाया जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें 3 बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी। कोशिश करें ये मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह घर से पीस लिया करें। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। बड़ी इलायची मैंने 3 ऐड की हैं इस तरह से। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीडियम पे आपने रखना फ्लेम को और इसको इस तरह से पकाते जाएं। देखिए इसमें ऑयल अलग हो गया तो हम इसमें अब हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा चिकन है अच्छे से पक जाए। इसको हमने एक दफ़ा भून लिया, अब हमने इसको पानी इसे ऐड करके इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि जो चिकन है अच्छे से पक जाए, एंड तक पक जाए, क्योंकि हमने इसी में पकाना है और घी को तो हमने अलग से बॉयल कर लिया है। तो इस तरह से आपने चिकन को अच्छे से पकाते जाना। आपने इसको ढक्कन दे के 2 मिनट के लिए पकाना है और साथ साथ आपने इसको चेक भी करते जाना है। आपने चेक करते जाना कि साथ में कच्चा तो नहीं रह गया। तो देखिए हम इसको इस तरह से चेक कर लिया। मैंने एक दफ़ा इसको चेक कर लिया था, 1-2 दफ़ा। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पक गया है। तो हमने इसको अच्छे से पका लेना है। इसको मीडियम में फ्लेम रख के आप इसको पकाते जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा पक गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही मैंने इस तरह 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना, फिर आपने इसको ऐड करना, नहीं तो वो फिटकियाँ से बन जाएंगी और वो अलग से ही अपना रंग दिखाएंगे। तो इसलिए आपने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चम्मच के साथ आपने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मीडियम पे रखना है फ्लेम को और इस तरह से आप इसको देखें पकाते जाएँ। देखें माशाल्लाह से तो देखिए बनती जा रही है हमारी जो सालन है, जो चिकन है हमारा, अच्छे से हमने भून लेना है। आपने पहले इसको पानी में वैसे मसाले में पकाया, फिर आपने इसको पानी में पकाया, फिर आपने इसको इस तरह से दही में अच्छे से पका लिया है। तो जो इस तरह से इसकी खुशबू जो बड़ी इलायची की बहुत अच्छी आ रही है इस तरह से देखें। और ये बहुत ही शानदार इसकी यानी कि जो खुशबू होती है प्रॉपर आ गई। मसाला दही का हमारा अच्छे से पक चुका है। हमें इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाना। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। देखिए इतना सा पानी इसमें, आधा ग्लास भी पानी का नहीं, यानी कि 1 कप इसमें पानी नहीं गया। और बाकी जो घिया हमने इसमें ऐड कर दिया। घिया हमारा बिल्कुल पका हुआ है, इसको हमने एक कसर भी नहीं छोड़ा कच्चा, इसलिए कि हमारा जो मसाला पका हुआ है
और जो हमारा जो घी है वो भी पका, और घी भी पका, और हमारा चिकन भी अच्छे से पक चुका है, भून भून के हमने इसको पकाया है। तो हमारा मसाला वगैरह सब कुछ रेडी है, बस हमें थोड़ा सा पानी ड्राई करना है, जो कि घी का जो पानी है वो आपने बिल्कुल नहीं गिराना, वो आपने उसको यूज़ ही करना है। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त सा खाना रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसमें मैंने काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर दी है। इस तरह से कुछ और मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि इसमें इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और इस तरह से 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पिसा हुआ। तो इस सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी खुशबू सारे खाने में आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है मिक्स। अब इसको हम रखते हैं बाकी चीज़ों के साथ, जबकि ये फाइनल हो चुका है। इसमें मैंने 4 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी, 4 मिर्च हमने पहले ऐड की थी कूट के, और 4 मिर्च अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इससे प्रॉपर टेस्ट इसका बन गया है। इससे थोड़ा सा हम धनिया इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है, और माशाल्लाह से इतनी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का खाना बना है, तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये देखें माशाल्लाह से जितना भी घी इसका ऊपर आ गया है, बिल्कुल आपने फ्लेम लो कर देना धनिया और मिर्चें ऐड करके। तो देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है, देखें इस तरह से। और ये देखें इसके जो मसाले हैं, और इसका जो देखें शोरबा से हल्का हल्का सी ग्रेवी बहुत अच्छी है, और घी का भी टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ इस तरह से। तो देखें माशाल्लाह से कितनी शानदार लुक है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से इसको हम करते हैं इस तरह से डिश आउट। देखें कितना शानदार इसका ग्रेवी ग्रेवी मसाला मसाला, और देखिए चिकन भी हमारा प्रॉपर पका और खूबसूरत लुक में है, और घी भी हमारा बिल्कुल शानदार अपनी अच्छी शेप में जिस तरह की कटिंग की है। तो इस तरह के खाने घर में बनाएं, मज़े लें, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।